अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम देखने वाले। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़्रोज़न शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब को जब भी घर में बनाया जाता है, मसाला कम या तेज़ हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा डल जाए, तो शामी कबाब का जो ज़ायका होता है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए बहुत ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको आज बताऊँगी, तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है 1 किलो। हड्डी के बिना लेना है आपने और इसको अच्छे से धो के देगची में डाल देना है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट करके डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चने की दाल दाल को। चने की दाल को तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगोया था, अच्छे से धो लिया था और अब इसे बीफ के साथ ही शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक के पेस्ट को। यहाँ पे अदरक का मैंने खाली पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। जो लहसुन है ना, वो साबुत जाएगा, यानी कि लहसुन को आपने पीस के शामिल नहीं करना, साबुत 7 से 8 लहसुन के चौवों को शामिल कर देना है। और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। खड़े मसालों को आपने ज़रा गौर से देखना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है शामी कबाब में। तो सूखे धनिए को हमने साबुत लिया है, दालचीनी ली है, लौंग ली है, बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च आपने लाजमी लेनी है और ज़ीरा है, तेज़पात के पत्ते हैं, इनको शामिल करेंगे। और इसमें थोड़ी सी हल्दी को शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च के पाउडर को शामिल करेंगे। हाँ, तो अगर आप कम मिर्ची खाते हैं, थोड़ी आप कम भी कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा नमक को शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक को शामिल किया है। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, आपकी हंडिया कौड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी को शामिल कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीफ का गोश्त मिलता है वो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपका लेट गलता है तो आप इसमें बाद में मज़ीद गर्म पानी शामिल करके उसको गिला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी जो है पकने लगा है, इसको मैं अब लो टू मीडियम फ्लेम में रख दूँगी, पकने दूँगी जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता, दाल गल नहीं जाती। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो गया है और दाल और गोश्त अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और इसमें शामिल करेंगे उससे पहले गरम मसाला। जैसे ही गरम मसाला हंडिया में जाता है तो हंडिया में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इसलिए गरम मसाले को आपने हरगिज़ नहीं भूलना। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तमाम मिक्सचर, तो हम लेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर को अगर आप ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं, और सबसे पहले आपने कोशिश करनी है जितने भी इसके खड़े मसाले थे जो आपको नज़र आ रहे हैं उनको निकाल देना है, क्योंकि खड़े मसालों को अगर साथ में आप ब्लेंड कर लेंगे तो तमाम मिक्सचर है कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब बहुत ही अहम पार्ट है, ये आपने हरगिज़ मिस नहीं करना। सबसे पहले मिक्सचर में हम डालेंगे 2 अंडों को। अब ये अंडे क्यों डाले जाते हैं, ताकि जब भी आप फिर से कबाब को निकालें तो आप आराम से इसे तल के खा सकें। आपको उस दरमियान आपको अंडा तोड़ के फेंट के उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसे तल सकते हैं। तो प्याज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शामिल कर दिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चों को शामिल करेंगे। अच्छा, ये मसाले जहाँ तो आपने हरगिज़ नहीं भूलने, ये जो एंड में ये चीज़ें डाली जाती हैं ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। अगर इसको आप स्किप कर देते हैं तो आपके शामी कबाब का जो फ्लेवर है ना, वो सो होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो हरी मिर्चों को शामिल किया है, हरे धनिए को शामिल किया है, हाथ की मदद से इसे तमाम को मिक्स करेंगे सॉरी। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आप हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते थे। तो यार अच्छे से मैंने हाथ को धो लिया था, तो तभी तमाम को मिक्स किया है। मिक्स हो जाए अच्छे से तो इसके कबाब बना लेंगे। जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहें, जिस साइज़ के भी आप पसंद करते हैं तो आप बना सकते हैं। आपने एक बाउल लेना है, कोई भी डोंगा हो जाए फ्रीज़ करने के लिए, तो उसमें पहले नीचे ऑयल लगाना है और इस तरह से आपने कबाब को रखना शुरू कर देना है। कोशिश करनी है आपने ऊपर नीचे ज़्यादा मत रखिए, थोड़ा सा साइड करके रखिए। अगर आपको ज़्यादा डर है कि ये आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन चिपकेंगे नहीं। अगर आप ऑयल लगाते जाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो आपका कबाब चिपकेगा नहीं। जब भी आप फ्रिज से निकालेंगे ये आराम से अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑयल लगा होता है, तो ये चिपकते नहीं हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मेरे जो हैं आपस में चिपके नहीं हैं, अलग अलग आराम से हो जाते हैं। ठीक है।
तो ये देखिए हमने फ्रिज में रखे थे लेकिन फिर भी अलग अलग आराम से हो रहे हैं। तो आप इसे अब आराम से कभी भी तल के खा सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल को आपने गर्म करना है और कबाब को इसमें डाल कर तल लेना है और इन्जॉय करना है अपने मील को। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा चैनल को।